नमस्कार मोनू जी। आज हमारी पॉडकास्ट के मुख्य अतिथि मोनू भावी प्रत्याशी ग्राम पंचायत सिमरिया ताराचंद पीलीभीत। मोनू जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मोनू जी, ये जो आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी, ये जो प्रधानी का इलेक्शन होता है जी, वो राजनीति की पहली सीढ़ी माना गया। आप इसे किस हिसाब से देखते हैं? मैं इसे पहली सीढ़ी के हिसाब से नहीं, मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं थी कि मैं कोई चुनाव लड़ूं। मेरा ग्राम पड़ता है सिमरिया ताराचंद। मैं उसमें जो मौजूदा है कोई भी XYZ, उसमें लोगों के पास जब मैंने देखा कि लोग बड़ा परेशान है, कोई भी गांव का बंदा अगर किसी प्रधान को चुनता है वो इसलिए चुनता है कि हमें किसी सरकारी दफ्तर पे चक्कर ना लगाने पड़े। मतलब सरकारी मशीनों से जो काम हो रहा है वो ग्राम प्रधान कराए, मतलब जनता इसलिए चुनती है। पर जनता में अपने यहाँ देखता हूँ कि कहीं तहसील जा रही है कागज लेके, कहीं ब्लॉक लेके जा रही है, वहां पे जब जाती है जनता तो अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, क्योंकि वो जो आम जनता है। कहीं ना कहीं मतलब प्रधान बनाने के बावजूद भी आपके ग्राम पंचायत में लीडरशिप की कमी है। उन्हें लीडर नहीं मिल पा रहा। तो मैंने इस चीज पे बड़ा विचार किया, लोगों की परेशानी देखी, तो मेरी कोशिश ये है आज के टाइम में कि जो जनता परेशान हो रही है वो परेशानी ना हो। तो मैं आज लोगों को यही समझा रहा हूँ कि ऐसा मतलब व्यक्ति चुने, मैं ये नहीं कह रहा मुझे चुने, जो चुने कि आपके अगर कोई काम है तो इसीलिए हमें आपने चुना है ना, आपको हम काम देंगे। ये तो आपका एक हुआ कि आपका वो मिशन कैसे बना, विजन कैसे बना, आपने जनता के दुख दर्द देखे, उन्हें अच्छा लीडर नहीं मिल पाया जी। अच्छा मोनू जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानी किन मायनों में लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रधानी मेरे हिसाब से तो पहली चीज तो एक जातिवाद नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा है कि अगर हमें प्रधान बनाया है तो हमें किसने वोट दिया है, किसने ना दिया है, वो सबसे बड़ा। आपका कहने का मतलब है प्रधान बनने के बाद आपके अंदर जातिवाद, पक्षवाद, धर्मवाद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात मोनू जी, क्योंकि जिसने नहीं दिया वो भी हमारे ही ग्राम का है। अच्छा, आपको मैं सिर्फ एक ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं। अभी हालिया कुछ टाइम पहले मैंने एक वेब सीरीज भी आई थी पंचायत मैंने भी देखी, हो सकता है आपने भी देखी हो। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रधान चुनती तो जनता है ग्राम पंचायत की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान बाहर के राजनीतिक प्रेशर का भी शिकार होता है? इसमें आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप प्रधान बनने के बाद किसी विधायक, किसी मंत्री या किसी ब्लॉक प्रमुख या अन्य जो सांसद हैं, अन्य कोई भी जो राजनीति में आपसे बड़े कद के होंगे जी, उनसे तालमेल या उनका कोई प्रेशर आपको रहेगा कि ग्राम पंचायत में ये काम होना है, ये नहीं होना, इसको आप कैसे? मैं इसको ऐसे डील करूंगा कि चाहे हमारे विधायक जी हो गए या सांसद जी हो गए या प्रमुख जी हो गए, पहली चीज तो ये कि वो जब चुनाव होता है तब प्रधान को ही जज करते हैं कि हमारे वोट पड़ जाए जी। दूसरी चीज जब है कि प्रेशर जब आता है जब वो गांव की जनता मतलब जो बने हुए विधायक हैं या प्रमुख जी हैं उनके पास जाती है, तब वहां से वो लोग एक्शन लेते हैं कि प्रधान जी इनका कार्य क्यों नहीं हो रहा है। वैसे कोई नेता प्रधान पर ये प्रेशर नहीं बनाता है कि नहीं ये काम कराओ, काम सिर्फ जनता के लिए कराते हैं या विकास के लिए प्रेशर बनाते हैं। अच्छा मोनू जी, मैंने बहुत सारी ग्राम पंचायतें देखी, मैं भी एक ग्राम पंचायत से अपना ताल्लुक रखता हूँ जी, मेरा पैतृक ग्राम पंचायत है जी। ग्राम पंचायतों में समस्या जस की तस बनी हुई है जी, बिल्कुल। उसका कारण है समस्या की मूल जड़ भी जनता ही है, बिल्कुल। समस्या का निवारण भी उनके पास है, जिस समस्या की जड़ भी वही है। उसका कारण मैंने बहुत सारी पंचायतों में देखा है कि प्रधान या जो हमारे उच्च राजनीतिक सदस्य है, जैसे सांसद जी, विधायक जी, प्रमुख जी, वो पंचायतों में काम कराना चाहते भी हैं, लेकिन वो अतिक्रमण के कारण, अपने लोगों के कारण, अपने लोगों के खेत ना चले जाए, अपने लोगों को चक्रोट ना पड़ जाए, इस कारण विकास का अभाव पिछले कई सालों से पंचायतों में बना हुआ है, जिसमें आप ये कितना भी आप प्रदान करना चाहे लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इसे आप कैसे करेंगे? ये तो चीज है, अगर ये तो बहुत अच्छा ही मुद्दा आपने दिया कि हाँ ये तो दिक्कतें आती हैं, तो
तो आप अपना 100% कैसे दे पाएंगे? हो सकता है आपके किसी मिलने वाले ने आपको वोट दिया है और वहां से वो चक्रोट निकलना है, अब वो आप ही के वोटर का चक्रोट से खेत छोटा हो जाएगा, फिर उसे आप कैसे निवारण करेंगे? मैं तो उन्हें ऐसे निवारण कर रहा हूँ कि आज तो मालूम मैं हूँ, कल को मैं नहीं हूँ, तब भी तो ये रास्ता बनना ही बनना है। नहीं, वो तो एक कल को एक मैटर होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपने जब प्रधानी लड़ेंगे तो आप जो बातें करेंगे उन बातों को कैसे पूरा कर पाएंगे जनता के बीच? जनता के बीच मेरा तो यही मानना है कि अगर जो जहाँ पे दिक्कतें आ रही है, जहाँ पे रास्ते नहीं है, चाहे वो मेरे पक्ष के लोग हो या दूसरे पक्ष के लोग हो, मैंने जो आज तक कराया अगले करूंगा, मैं पक्ष नहीं देखूंगा, जो मुझे काम कराना है मैं कराऊंगा, वो आप कराएंगे चाहे वो हमसे कुछ लोग। एक चीज की समस्या भी गांव में बहुत सारी बनी हुई है, आंगनबाड़ी केंद्रों पे गल्ले की और ग्राम पंचायतों में कोटे की, ये दो समस्या आपके लिए मेन रहेंगी। बिल्कुल, उनका कैसे निवारण करेंगे? गल्ला आता है, गल्ला बढ़ता नहीं है और गल्ले के एवज में कुछ रुपया मांगे जाते हैं, बिल्कुल, या आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो सामान जा रहा है उसके एवज में कुछ और मांगा जाता है, तो उसे कैसे आप निवारण करेंगे? कोटे का तो ऐसा है कि सरकार ने बड़ा अच्छा ये मुहिम चला दी है कि जो कोटे के अपनी फिंगर लगाओ आपको राशन मिलेगा। मेरी सरकार से अपील रहेगी कि आंगनबाड़ी में ही ऐसा ही एक कुछ तो केवाईसी अपडेट कर दी जाए कि हाँ बच्चे आएंगे उनका फिंगर लगेगा तभी इशू होगा, उसी से हम रोक सकते हैं, वरना तो रजिस्टर पे रहेगा तो नहीं मालूम रहेगा कि कौन से बच्चे को गल्ला मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको मैं आपकी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 10-20 या 100-50 पंचायतों की कोई ऐसी कॉमन समस्या है जो आपको लगती है कि ये वास्तविक सभी पंचायतों की कॉमन समस्या है? सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड को लेकर हो जाती है, ज्यादा 80% ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। राशन कार्ड, आवास योजना, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास तो सरकार मतलब जो भी कराती वो तो बाद में होता है। पहली चीज राशन कार्ड में मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान पहले से भी गरीब है, कुछ लोग अभी समय के साथ गरीब बने, कुछ बड़े लोग थे वो आज गरीब हो गए, जो गरीब है वो बड़े लोग हो गए, पर जो बड़े लोग हो गए देखने का चश्मा बदलना चाहिए कि अगर आप उस लेवल में नहीं है तो उस चीज को मत लो। अब आज परिवार में 8 लोग हैं तो वो सब लोग यही चाह रहे हैं कि अरे एक राशन कार्ड में रहो ना, एक जो यूनिट की सरकार टारगेट देती है गांव का वो तो बच जाए क्योंकि गल्ला तो आपको मिल जाएगा, पर आदमी ये चाह रहा है कि नहीं हमारा 2 बच्चे 2 मियां भी 4 लोगों का ये अलग कर दो। ये मतलब जनता का बड़ा सरकार के ऊपर प्रेशर नए कार्ड बनाना, इसीलिए बहुत से लोग वांछित भी रह जा रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े परिवार है वो अपनी परिवार में 6 राशन कार्ड कर ले रहे हैं, तो 5 फैमिली कहीं ना कहीं तो रही जाती टारगेट ना होगा। अब मैं पॉडकास्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच रहा हूँ, आप जो युवा साथी जो अपनी अपनी पंचायतों में इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं या जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन्हें ये मैसेज देना चाहूंगा कि कांग्रेस बन के मत रहो, बीजेपी की तरह काम करो। अच्छा, कांग्रेस में यही था कि बुजुर्ग बैठा दिए चेयर पे, आज वो हो गई, युवाओं की तरह बीजेपी की तरह काम करो, उनकी पॉलिसी पे ही काम करो, युवाओं से मेरी यही अपील है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों।